क्लास 6 के बच्चों के लिए मैं आज उसके किताब के व्याकरण किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वर्ण विचार। एक्सरसाइज 2 वर्ण विचार। ये वर्ण विचार क्या है, जिसमें सिर्फ वर्ण पर ही विचार किया जाता है, क्योंकि यह हमें बोलने में मदद करता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वर्ण से ही बोलते हैं, वह वर्ण भी जुड़ करके हमारे शब्द बनाते हैं। तो वर्ण का मतलब क्या हुआ कि जो मुँह से निकली ध्वनि, उसको हम सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। इस तरह से आप किताब में देख करके पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद वर्णों के बहुत सारे, जब सारे वर्ण एक साथ लिख दिए जाते हैं तो उसको वर्णमाला कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि वर्णमाला में कौन कौन सा वर्ण रहता है। तो वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण रहते हैं। यहाँ देखिए, आपको सारे वर्ण मिल जाएंगे। इसमें स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है, आगत है, अंजुक्त अन्य वर्ण है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन है। अब स्वर वर्ण क्या है, तो 11 स्वर वर्ण होते हैं। अ, आ और ए का पूरा लाइन जो है वो स्वर वर्ण है। उसके बाद अंग और अ, ये दो जो है वो अयोगवा है। आ की जो ध्वनि है वो आगत ध्वनियाँ होती है, जैसे हम रॉकेट लिखते हैं, जैसे हम कॉलेज लिखते हैं। उसके बाद व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। उसके बाद अन्य वर्ण में आप आ जाइए, तो आप यहाँ देखिए ये अन्य वर्ण है। उसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन, अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद आता है कि स्वर, तो अन्य स्वर जो है बिना किसी मदद से बोली जाती है, यह स्वतंत्र होता है। स्वर 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में उससे अधिक समय लगता है और प्लुत में सबसे अधिक समय लगता है। मतलब कहा जाए कि बहुत थोड़ा समय जिसमें लगे वो हर्ष से थोड़ा ज़्यादा दुगुना समय लगे तो उसके दीर्घ, और उससे भी ज़्यादा लगे तो प्लुत। जैसे ओंकार की ध्वनि ओम जो है वो प्लुत है। अ जो है वो स्वर है, लेकिन आ जो है वो दीर्घ स्वर है। अब इसके बाद आता है स्वर की मात्राएं। तो जितनी भी स्वर है सबकी मात्राएं होती है। अब इसके बाद अनुस्वार आइए, अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक जो नासिका गुहा से बोला, नासिक होता है, इसका स्वर उच्चारण नासिक होता है। जो शब्द अक्षर के ऊपर में, माथे के ऊपर एक बिंदु लग जाता है तो अनुस्वार हो जाता है, और वहीं पर चांद के साथ बिंदु लगता है तो वो अनुनासिक हो जाता है। अब इसके बाद आ जाइए तो व्यंजन के भेद। तो व्यंजन में 3 तरह के भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्ण व्यंजन। उस स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जो मुंह के अंदर के किसी भी भाग को जीभ के साथ छुए, टच करे, स्पर्श करे। जीभ दांत के साथ, तालू के साथ, मूर्धा के साथ स्पर्श करे तो वह स्पर्श व्यंजन हो जाता है। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी जो है वह स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन है कि जीवा पूरी तरह उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है। इसमें जीभ जो है उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करता है। जैसे इसमें य है तो य बोलते हैं तो आप देखते होइएगा कि जीभ आपका पूरी तरह से टच नहीं करता। उसके बाद है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन का मतलब होता है कि बोलने के समय मुंह से थोड़ा सा गर्मी के जैसा निकलता हो। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। जब एक से अधिक व्यंजन आपस में मिल करके एक व्यंजन बनाते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ देखिए क और स मिल करके अक्ष बनाते हैं, उसी तरह त और र मिल के त्र बनाते हैं। अब इसके बाद आइए द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन होता है कि जब हम एक ही व्यंजन जब 2 बार लिखा जाए, एक ही व्यंजन जब दोबारा लिखा जाए तो उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये देखिए द्वित्व व्यंजन। अब उसके बाद आता है र का विभिन्न रूप। तो र का विभिन्न रूप क्या है, तो र जब सर के ऊपर लगता है तो रेप होता है, पैर के पास लगता है तो पदेन होता है। इस तरह से आप इसको पूरा पढ़िए, आपकी किताब में है इसलिए मैं आपको सामने में रख रहा हूँ। अब वर्ण विच्छेद करते हैं। तो वर्ण विच्छेद क्या है, तो जब कभी भी कोई भी शब्द लिखा होता है तो उसमें कई अक्षर होते हैं। जैसे यहाँ देखिए किताब, तो क में ई हर्षी की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए क की हर्षी की मात्रा यहाँ हटा दिया है। उसके बाद जैसे देखिए चावल, चौ में आ की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ देखिए चौ में आ की मात्रा लगा दिया। जैसे पैसा, तो प में ऐ की मात्रा लगा हुआ है तो प में देखिए यहाँ ऐ की मात्रा ऐ लिख दिया गया। तो ये इस तरह से आप वर्ण विच्छेद करेंगे। अब अशुद्धि सब है तो अशुद्धि सब को आप किताब से पढ़िए, देखिए सारा अशुद्धि सब। अब इसके बाद अब देखिए, इसको मैंने पहले भी बता दिया था, आज फिर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आप इसको पढ़ सकें, अच्छे से याद कर सकें।